मैं आपको और पूरे हिंदुस्तान वासियों को और कार्यपालिका को और सरकार को मैं बताना चाहता हूं, डासना के अंदर प्रेम कुमार गोगी सबसे बड़ा भूमाफिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया प्रेम कुमार गोगी है। नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज इंडिया राइट से और मैं आज हूं धौलाना विधानसभा क्षेत्र में। मेरे साथ धौलाना विधानसभा के गद्दावर नेता हैं असलम चौधरी, बसपा पार्टी से हैं। आपको बता दूं, यहां पर एक मामला देखने को मिल रहा है करोड़ों अरबों की ज़मीन एलएमसी की, जहां पर कुछ भूमाफिया अपने अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। उसी पर चर्चा करूंगा। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया राष्ट्र में। मैं आपको और पूरे हिंदुस्तान वासियों को और कार्यपालिका को और सरकार को मैं बताना चाहता हूं, डासना के अंदर प्रेम कुमार गोगी सबसे बड़ा भूमाफिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया प्रेम कुमार गोगी है, जिसने 410 बीघे जमीन खेवट नंबर 3 खेवट नंबर 1 की फर्जी तरीके से अपने नाम अवलोकन करा लिया। उसमें पूर्व की सरकार में डीएम साहब ने जांच कमेटी बनाई, कई अधिकारी उसमें लगाए। उस जांच कमेटी में सारी की सारी जमीन फर्जी पाई गई और टोटल जमीन में 410 बीघे जमीन में उसर चढ़ा दी गई। आज भी कागजों में उसर है। उसके बावजूद ये इतना बड़ा भूमाफिया है कि लोकल के छोटे भूमाफियाओं को साथ लेकर उस जमीन को बेचने का काम कर रहा है। जैसे ही कल एक मामला है, डासना नगर पंचायत कार्यालय के पास ही 17 बीघे 17 बीघे का नंबर है, दबंग तरीके से उसमें काम चला रहे थे। कल एडीएम, एसडीएम महोदय, एडीएम महोदय, तहसीलदार, सबको डीएम आवास पर मेरी उनसे मीटिंग हुई, लेटर भी दिए। उन्होंने तत्काल काम भी रुकाया। तो जनता को मेरा यह बताना है कि छोटे मोटे अगर किसी के तालाब में प्लॉट है, गांव बस्ती में छोटा मोटा 10-20 गज किसी में एलएमसी में मकान बना लिया, सरकार के संज्ञान में वो तो है। ये 410 बीघे जमीन जो कि 10,000 रुपये गज से लेकर 1 लाख रुपए गज तक की जमीन है। अब ये कितने लाख हजार करोड़ की जमीन है। गरीब मजदूर का गांव में कूड़ी करकट डालने के लिए कहीं 10 गज में 50 गज में झोंपड़ी डाल ली, वो तो सरकार को दिख रहा है। सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा भूमाफिया इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को बेच रहा है जो कई लाख हजार करोड़ की बनती है, उस पर नजर नहीं है सरकार की। तो मैं इसमें कमेटी बनी है, धरना प्रदर्शन भी होगा। इसी तरीके से पीछे पूर्व में 200-250 करोड़ की जमीन मसूरी डीसीएम वाली जमीन को कुछ भूमाफिया घेरने का काम कर रहे थे। मैं उसमें अपने अधिकारियों का, सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने सही जांच कर उस जमीन को उसर चढ़ाया, गांव बस्ती का नाम चढ़ाया और वो जमीन उन भूमाफियाओं से छीन ली। इसी कड़ी में चूंकि मसूरी वाली जमीन और ये डासना वाली जमीन केकेनल जो यहाँ पूर्व में अंग्रेज थे उनसे ही जुड़ा हुआ मामला है, पूरे का पूरा फर्जी तरीके से। आपको इसमें बता दूं, मेरे पे आदेश है पूर्व के अधिकारियों का, फर्जी तरीके से बेच रहे हैं। अब इसमें कई लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं और सबसे बड़ा भूमाफिया कौन जुड़ रहा है इनके साथ? चेयरमैन पति आरिफ, जिसने कई कोर्ट में कोई पैरोकारी नहीं करी। आज भी कोर्ट में कोई पैरोकारी चेयरमैन की तरफ से नहीं है, यूओ की तरफ से नहीं है, किसी अधिकारी के। तो इनकी मिली भगत से, साठगांठ से गांव की सरकार की जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। 410 बीघे जमीन जो कई लाख हजार करोड़ की बनती है। इसी कड़ी में एक और मैं बता देना चाहता हूं, सिकरौड़ा, मटियाला, कल्लूगढ़ी तकरीबन 500 बीघे जमीन है जिसपे सीलिंग चढ़ी हुई है, जिसपे सरकार का नाम चढ़ा हुआ है। अशोका सहकारी समिति के लोग, एक पहले अरुण कुमार वो थे धर्मपाल,
वो बेच गए, अब उनका भाई और भतीजा बेच रहा है, उसमें भी कुछ भूमाफिया। और तहसील के पटवारी 2 उसमें सम्मिलित है, पटवारी के भाई, सगे भाई, उन जमीनों को कब्जाने का और खुर्दने का काम कर रहे हैं। 18 बीघे जमीन 116 नंबर, खसरा नंबर 116, 118, ये सारे खसरा नंबरों को इन्हें घेरने का काम कर रहे थे। 1 नंबर एक भूमाफिया और डांसने का बड़ा है उमेद वकील, तो इन सब ने कब्जाने का काम कर रखा है। ये सारे छोटे मोटे भूमाफिया लगकर ये टोटल के टोटल सरकारी जमीनों को कब्जाने का काम करे, जबकि 500 बीघे जमीन सरकारी जमीन जिसपे सीलिंग चढ़ी हुई है, कितने अमाउंट की होगी आज, दिल्ली के नीचे गाजियाबाद महानगर से सटा हुआ। तो ये सारे भूमाफिया, इनके खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई है। सब कमेटी बनाकर इसके धरने प्रदर्शन होंगे। एलआईओ को मैंने आज बता दिया, एलआईओ अपनी रिपोर्ट भेजेगा। जैसा कि देखने को मिलता है, जब इस तरह की कोई प्लॉटिंग होती है तो वहां पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नक्शे के पास हुए बिना कोई भी प्लॉटिंग अवैध मानी जाती है। तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कहाँ आप कमी देखते हैं, कितनी इनकी हीला हवाली देखते हैं? गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जो जई होते हैं, जो नीचे कर्मचारी होते हैं, वे क्षेत्र में जो घूमते हैं, जो ऊपर अधिकारी को रिपोर्ट देते हैं, वो सब घूस खाकर अपनी जबान बंद कर लेते हैं, ऊपर अधिकारी को रिपोर्ट नहीं देते। तो कहीं ना कहीं सारी ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। और बता रहे हैं आप, पर मैं जो इस पर आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया प्रेम कुमार गोगी कई लाख हजार करोड़ का सरकार को चूना लगा रहा है, सरकार की जमीन बेच रहा है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की माने, योगी सरकार की माने, तो एक भू माफिया का एक ऐप भी उन्होंने लॉन्च कर रखा है, जिस पर जो है आम जनता के लिए लोग शिकायत दर्ज कराते हैं और भू माफिया को लेकर सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है। तो आप उसको, उन दावों को कैसे देखते हैं? जिन दावों की आप बात कर रहे हैं, कहीं अगर मैं कहूं, चूंकि जो सही काम कर रहा है उसकी आदमी को सराहना भी करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सरकार, योगी जी मुख्यमंत्री, जहां उन्हें इस बातों की जानकारी मिल रही है, चूंकि पहले मामले में, जब मसूरी वाले मामले में मैंने लेटर दिया, तुरंत अधिकारी को टाइट किया, अब मैंने मुख्यमंत्री को लेटर दिया है। तो इस संज्ञान में जहां जहां भी ये मामला है, जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ जाता है, उस पर तत्काल कार्रवाई उन्होंने करी है। पूर्वांचल में चल रही है, पूर्व में चल रही है, कई माफियाओं के खिलाफ सब कार्रवाई। अब ये माफिया उनकी नजर से बचा हुआ है, सारा लेटर और सबूतों के साथ माननीय मुख्यमंत्री को मैंने लेटर लिखा है। मैं जहां तक समझ रहा हूं कि लेटर जाती, इसमें तुरंत कार्रवाई मुख्यमंत्री जी करने का काम करेंगे। तो जिस प्लॉट की हम बात कर रहे हैं, जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये प्लॉटिंग हो रही है, वो कितने समय से चल रही है? अभी कुछ जमीनों में तत्काल इन्होंने गुमराह कर 8-10 जमीनें इन्होंने बेची हैं, 8-10 जमीनें बेची हैं। बहेड़ के पास बेची है 24 बीघे, वो भी एलएमसी है। नगर पालिका के पास बेची है, डासने नाले के नाले पे बेची है, ईगल फैक्ट्री के सामने बेची है। उस जमीन को चूंकि चेयरमैन पति से इनकी साठगांठ हो गई, चेयरमैन पति से साठगांठ, हर सौदे में चेयरमैन पति साझी है। तो चेयरमैन पति से जो रक्षक है वही भक्षक बन गया। चेयरमैन लेडीज है, उसका पति आरिफ, चेयरमैन का पति आरिफ मिली भगत से गोगी से जब इनकी साठगांठ हो गई है, दोनों ने मिलकर तत्काल उसे बेचने का काम कर रहे हैं, उस पर प्लॉटिंग करने का काम कर रहे हैं। उनके परिवार वाले हैं, एक अभी जो मैं 12 बीघे की बात बता रहा हूं, हाजी चांदी वगैरह, उसके उनके सगे भाई हैं। आप पीछे को क्या हाजी आरिफ अपने भाइयों को, चाचा को, ताऊ को आगे करके गोगी की साठगांठ करके इस सभी जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं। एक गाजियाबाद के अंदर अभी बीते दिनों एक बहुत ही ताज़ा मामला, अगर मैं बात करूं नंदग्राम शांति नगर क्षेत्र की, आपके जानकारी में होगा जहां तक, वहां पर नगर निगम की जमीन पर बहुत एलएमसी जमीन पर प्लॉटिंग की जाती है भूमाफिया द्वारा, और 100-150 घर वहां पर जो है बस जाते हैं। और आज जो है नगर निगम उस जमीन को खाली कराने के लिए अपने तरीके से काम कर रहा है। तो जो जनता है वो जब अपने तरीके से ज़मीन खरीदती है या उसकी रजिस्ट्री कराती है, तो उस वक्त जो है प्रशासन नहीं देख रहा होता है। लेकिन जब प्लॉटिंग हो जाती है, रजिस्ट्री हो जाती है, कॉलोनियाँ बस जाती हैं, जब प्रशासन को जरूरत पड़ती है अपने लिए किसी ज़मीन की, तब प्रशासन वहाँ पर अपनी बुलडोजर या ये सारी चीज़ें लेके पहुँच जाता है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसमें इसी कड़ी से जुड़ा हुआ, आज जो इतने जागरूक डासने के लोग हुए हैं,
ये लेटरबाजी, चूंकि कल कॉलोनी काट के वहाँ आबादी हो जाएगी तो खाली करानी मुश्किल हो जाएगी। इसी कड़ी में एक ही गोगी कुमार का एक वो पट्टी थी, ईसु वकील हारून, सिकरौड़ा रोड पर डासन अड्डे में करीब 5 करोड़ रुपए की संपत्ति कम जाकर उन्होंने मार्केट बना दी। अगर वहाँ कोई रोड या कोई सरकारी कोई जरूरत होगी तो उसे जब छानेंगे, छानने के बाद उसमें कोई तो एलएमसी का नंबर है, इसका कोई मुआवजा नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो सरकार को जब कहीं इन्हें अपनी जरूरत होती है, उसके अलावा इसीलिए जागरूक हुए हैं कि 410 बीघे जमीन जितनी बिक गई है, आईएमएस में भी है, आईएमएस कॉलेज में भी है, इसको आगे बची हुई जमीन को रोकने की लड़ाई हम लोगों ने शुरू की है। गद्दार नेता हैं आप बसपा पार्टी से, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसी जमीनों के लिए? ऐसी जमीनों के लिए संदेश ये देना चाहेंगे, हम मसूरी वाली जमीन लड़े, जीत गए, हमने एप्लीकेशन लेटर लगा दिया, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर लगा दिया। चूंकि यहाँ क्षेत्र के लिए हमारी बच्चों को डिग्री कॉलेज या कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, अब उसमें हमने लेटर लिखा है कि इसमें एक डिग्री कॉलेज, एक 50 बेड का अस्पताल, इसी तरीके से यहाँ जो जितनी मेन रोड के नज़दीक ज़मीनें हैं, जिससे सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ उसमें बना के दे सकता है, जिन ज़मीनों को इस गोगी ने कब्जा के बेचने का काम कर रहा है, अगर हम इस ज़मीनों को सभी इसे छिनवाने का काम करेंगे सरकार का, तो आगे किसी ना किसी ज़मीन में जनता के लिए स्कूल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं और अस्पताल हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं जनता के हित का कोई ना कोई काम सरकार से बनवाने का काम करेंगे। जैसे कि पीछे अभी खचरे में राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया, देहरे में राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया, आपके बड़े बाजार में राजकीय इंटर कॉलेज, मेरी अपनी विधानसभा में इस टाइम में, मेरे टाइम में 3 तो राजकीय इंटर कॉलेज बन गए, आपसे पुल लड़के लिए। तो मेरा कहना मतलब ये, ज़मीनें जब बच जाएंगी तो आने वाले समय में समाज और सरकार के हित के कुछ ना कुछ इनमें काम बनेंगे, चाहे वो अस्पताल हो, कॉलेज हो, चाहे और बहुत सारी चीज़ जो जनता की ज़रूरत की है। जब ज़मीन ना होने के नाते सरकार कुछ नहीं कर पाती, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए ये लड़ाई शुरू करिए। चूँकि जब ज़मीन बच जाएंगे, इनमें सरकार से कह के, आदमी सरकार से कह के कुछ बनवा सकता है, जब ये बिक जाएंगी, कब्जे हो जाएंगे, तो फिर क्या करेगा आदमी? तो इसलिए सारा समाज एक जागरूक होके चल रहा है, काम करें। इस भूमाफिया को, इस भूमाफिया का पूरा रिकॉर्ड माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माननीय डीएम साहब को भी ये लेटर लिखा है, मैंने अभी पूरा डिटेल में है, आदेश है, उप जिलाधिकारी को लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री साहब को लिखा है, ये सारे ये है। तो सुना आपने, असलम चौधरी को वो मन बना चुके हैं इन भूमाफिया से लड़ने का, और पूरी तैयारी से वो अब जो है अपने मन के बनाकर लड़ेंगे इन भूमाफियाओं से कि जनप्रतिनिधि हैं, जनता के रक्षक हैं और जनता के हित की बात करते हैं, और ये उस कार्य के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब देखना होगा कि किस तरह से, पहले भी इन्होंने कई जीत हासिल की है, अभी इन्होंने अपने वक्तव्य में बताया है, और पूरी निडरता के साथ ये इस मामले को भी शासन प्रशासन में उठाने जा रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में कि क्या एक बार फिर असलम चौधरी की जीत होगी या भूमाफिया काबिज होगा। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।